बाराबंकी के जिला विद्यालय निरीक्षक ओपी त्रिपाठी को एक नियुक्ति के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने बाराबंकी से उनका स्थानांतरण करने और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मामला बाराबंकी के सिटी कॉलेज से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक अवैध नियुक्ति को लेकर मामला पहुंचा था उच्च न्यायालय में, और उसके बाद आज इस मामले में आदेश किया है माननीय उच्च न्यायालय ने कि ओपी त्रिपाठी जी को तुरंत यहाँ से उनका स्थानांतरण किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ओपी त्रिपाठी जी काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर तैनात हैं और इस बीच कई जिलाधिकारी आए गए, लेकिन उनकी तैनाती यहाँ पर रही क्योंकि बड़े पावरफुल बताए जाते हैं। कहा जाता है कि एक मंत्री के रिश्तेदार भी हैं। खैर, ये बातें अपनी जगह हैं, लेकिन उच्च न्यायालय ने यह कार्रवाई क्यों की, इस पूरे मामले में हम जानते हैं सिटी कॉलेज के जो प्रबंधक हैं सरदार आलोक सिंह, उनसे बात करेंगे कि क्या है ये पूरा मामला। आलोक जी, ये पूरा प्रकरण एक नियुक्ति को लेकर शुरू हुआ था और अब हाईकोर्ट ने इसमें आदेश किया है कि बाराबंकी के जो डीआईएस है उनका स्थानांतरण किया जाए और पूरी जांच एसटीएफ से कराई जाए। क्या है ये पूरा मामला? हमारे कॉलेज में एक असिस्टेंट टीचर काम करते थे, अभय कुमार जी। अभय कुमार हमारे यहाँ से जॉब करते करते ये सेलेक्ट हो गए छत्तीसगढ़ बीजापुर में लेक्चरर की पोस्ट पर। वहाँ पर ये जाकर ज्वाइन हो गए और इन्होंने वहाँ पे ज्वाइन होने के लिए और यहाँ से रिलीव होने के लिए प्रबंध समिति की अनुमति नहीं ली। ये डीआईएस, जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाचार्य, इन दोनों की मिली भगत से ये यहाँ से रिलीव हुए और वहाँ जाकर के ज्वाइन हो गए। 1 साल वहाँ पे इन्होंने नौकरी करी। वहाँ से ये वापस आते हैं और वापस आने के बाद फिर से इनको प्रिंसिपल ही जो है वो ज्वाइनिंग दे रहे हैं और डीआईएस इनको जो है वो वेतन दे रहे हैं, जबकि वहाँ से ये 14 नवंबर को जो है वहाँ से रिलीव हो रहे हैं और यहाँ पर डीआईएस इनको अक्टूबर मंथ की सैलरी दे रहे हैं। और जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल शिवचरण गौतम हैं वो इनको 1 सितंबर को यहाँ ज्वाइनिंग दे रहे हैं, जबकि वो खुद उसके बाद अपनी ज्वाइनिंग रिट पिटीशन के माध्यम से हाई कोर्ट से मांग रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड का केस है और राजस्व की हानि करी है इन्होंने। वो जो सैलरी निकाली है ये बिल्कुल ही फ्रॉड किया है, दस्तावेजों की कूट रचना करी है और राजस्व की हानि करी है। इस प्रकरण में आपने डीआईएस से पहले वार्तालाप की होगी, फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट गए। डीआईएस साहब ने हमसे कोई वार्ता नहीं करी। डीआईएस साहब करते ये हैं कि कोई भी दोषी व्यक्ति होता है, जैसे हमारे यहाँ प्रिंसिपल दोषी था, उसके ऊपर बहुत एलिगेशन थे, ये दोषी व्यक्ति को संरक्षण देते हैं पैसा लेकर के, और जब ये संरक्षण देते हैं तो फिर उसको अपना मोहरा बना लेते हैं। फिर ये प्रबंध समिति को शिथिल कर देते हैं और उसी प्रिंसिपल के माध्यम से जो काम प्रबंध समिति को करना चाहिए वो खुद करने लगते हैं प्रिंसिपल के माध्यम से। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। इससे पहले भी कोई प्रकरण आपके प्रिंसिपल को लेकर हुआ था जो पहुंचा था डीआईएस तक? प्रिंसिपल साहब के खिलाफ 13 बिंदुओं में प्रबंध समिति ने जांच कराई। जांच में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई, फॉर्मल इंक्वायरी हुई। फॉर्मल इंक्वायरी में जो सबसे बड़ा बिंदु है कि जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल शिवचरण गौतम हैं, उनकी बीएड की डिग्री जो है वो अवैध है। उन्होंने प्रीवियस कॉलेज में, जनता जनार्दन इंटर कॉलेज में, जहाँ पर वो पहले एज ए लेक्चरर ज्वाइन थे, वहाँ पर इन्होंने प्रबंध समिति से अनुमति लिए बिना और अवैतनिक अवकाश लिए बिना साल भर की सैलरी ली और रेगुलर बीएड किया। और उस बीएड की डिग्री का यूज़ उन्होंने यहाँ प्रिंसिपल सिलेक्शन में लिया और हमारे यहाँ ज्वाइन हो गए। और जब हमारे यहाँ ज्वाइन हुए तो प्रीवियस कॉलेज में वो सस्पेंडेड थे, उनकी इंक्वायरी अभी भी खुली हुई है, उनका 60 दिन का वेतन भी नहीं मिला था वहाँ, तो उनकी सर्विस ब्रेक थी। यहाँ पर सारे तथ्यों को छुपाकर ज्वाइन हो गए और जैसा आपको बताया उनकी डिग्री जो है वो वैलिड नहीं है। तो ये सबसे बड़ा बिंदु है। उसके अलावा और भी 12 बिंदु हैं जिस पर जांच की गई। जांच के बाद उनको दोषी पाया गया। दोषी पाने के बाद उनको सर्विस से टर्मिनेट किया गया और अप्रूवल के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को भेजा गया। और जैसा कि आप जानते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक पैसे से चलता है, तो इन्होंने जैसे भी मैनेज किया हो, मैनेज करने के बाद डिसअप्रूवल दे दिया उन्होंने और अब ज्वाइनिंग के लिए प्रेशर होने लगा। जैसा मैंने आपको बताया, रिट पिटीशन इन्होंने फाइल करी। पूरे रिलीव करना, एक टीचर को रिलीव करना, रीज्वाइन कराना, इस टाइप की अथॉरिटी तो प्रबंधक होता है, मैनेजमेंट। जी, मैनेजमेंट कमेटी ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वही रिलीव कर सकती है, वही इनको ज्वाइन करा सकती है, वही रीइंस्टेंट कर सकती है। लेकिन इस पूरे प्रकरण से मैनेजमेंट कमेटी को जिला विद्यालय निरीक्षक और दोषी प्रधानाचार्य शिवचरण गौतम ने दूर रखा और ये सब एक मैनिपुलेशन डीआईएस ऑफिस में बैठकर हुआ। जैसे कि एक संगठित गिरोह काम करता है, वैसे काम करके इन्होंने राजस्व की हानि करी, दस्तावेजों की कूट रचना करके उसको ज्वाइन कराया।
हालांकि हाई कोर्ट माननीय न्यायालय की बेंच ने क्या अभी जो है वो आदेश किया है? ये जो गलत ज्वाइनिंग अभय की हुई है उसके अगेंस्ट जब हमारे ऊपर डीआईएस का प्रेशर आने लगा कि आप भी हस्ताक्षर करिए, तो हमने कहा कि हम गलत हस्ताक्षर नहीं कर सकते, आपके जुर्म में साथ नहीं दे सकते। तो हमने पिटीशन के माध्यम से हाई कोर्ट के सामने रिट पिटीशन किया। रिट पिटीशन में सारी बात रखी और थॉरो इसमें एट द लेंथ बहस होने के बाद माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह साहब की बेंच ने इस पर जो है एक डिटेल्ड 21 पेजेस का निर्णय दिया, जिसमें उन्होंने जो दोषी प्रधानाचार्य हैं और ओपी त्रिपाठी जो दोषी डीआईएस हैं और अभय कुमार जिनका ये मैटर है, प्लस इन सब के ऊपर जो जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन है जिन्होंने फर्स्टली इसमें लेटर नीचे भेजा था डायरेक्शन की इनके प्रकरण में कुछ कार्रवाई की जाए, इन सब के विरुद्ध एसटीएफ की जांच संस्थित करने के लिए आदेश कर दिया है और साथ ही साथ डीआईएस साहब का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफ़र कर दिया है। क्या लग रहा है कि डीआईएस साहब के सामने कई डीएम तक आया चले गए, इनको बताया जाता है या ये कहते हैं या सुनने में जो आता है कि बड़े पावरफुल हैं किसी मंत्री, इस प्रकरण में ट्रांसफ़र होना तय है? माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप किया है इस याचिका पर और अपना आदेश दिया है। 101% हम लोगों को न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा है और 100% न्यायालय के आदेश का अनुपालन होगा। नहीं होगा तो अवमानना याचिका हम लोग फाइल करेंगे हाई कोर्ट में। हाँ, उन्होंने कहा है कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे का अधिकारी इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, इससे ऊपर का अधिकारी ही जो है इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। और उन्होंने जो डीजी एसटीएफ हैं उनको डायरेक्शन दिया है कि इस पर एक टीम गठित कर करके कार्रवाई की जाए। यह पूरा प्रकरण जिसको लेकर आज काफ़ी हंगामा है, क्योंकि डीआईएस बाराबंकी के ओपी त्रिपाठी बहुत लंबे समय से हैं और कहा जाता है कि वो बड़े पावरफुल हैं, लेकिन न्यायालय के आगे तो किसी की नहीं चल सकती है। तो अब तो ये तय माना जा रहा है कि उनका कम से कम स्थानांतरण होगा और उसके बाद इस पूरे प्रकरण की जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि ये पूरी जांच एसटीएफ करेगी और वो भी डिप्टी एसपी रैंक के ऊपर का कोई अधिकारी इसकी जांच करेगा। पूरे इस प्रकरण में जो भी असली मामला है वो खुलकर सामने जरूर आएगा। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज अहमद।